कर्म के सिद्धांत को समझना बहुत ज़रूरी है। जो 3 प्लेन बताए गए हैं वो है मन, वाच और कर्म। मन में आपके विचार आते हैं जिनको हम थॉट्स बोलते हैं। जो आप यूनिवर्स में भेजते हैं वो थॉट्स होते हैं, और जो वही रिफ्लेक्ट होके आपके पास वापस आते हैं उनको हम फीलिंग्स बोलते हैं या भाव। तो जैसे आपके विचार होंगे वैसे ही आपके भाव आप में उत्पन्न होंगे, और वही विचार और भाव आपका जो सम्मिश्रण है वही आपके अंदर कुछ शब्दों को उत्पन्न करेगा। तो वैसे ही आपकी वाचन या स्पीच होगी। जैसी आपकी वक्तव्य होंगे, जैसी आपकी सोच होगी, वैसे आपका वाच होगा, वैसा आपका कहना होगा। और जैसी आपकी कथनी होगी यूजुअली वैसी आपकी करनी होगी, जिसको हमने कर्म बोला। तो इसीलिए ये जो एक्सिस है सोचने का स्मृति, और बोलने का वाच, और करने का कर्म, इन तीनों में अलाइनमेंट होनी चाहिए। ये एक दूसरे से के प्रतिबिंब होने चाहिए। और जैसे आपके कर्म होंगे वैसा ही आपका सोच भी होगा। तो आपके कर्म आपकी सोच को भी प्रभावित करते हैं। इसीलिए ये एक पॉजिटिव फीडबैक लूप है। अब इनमें से जनरली जो सबसे पहला लेवल है वो है सोच का। तो इसीलिए आप देखेंगे सोच पे नियंत्रण नहीं होता है। जो खासकर हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों से मिलते हैं, उनका सोच पे ज़्यादा नियंत्रण नहीं होता, पर उनका सोच जो है वो उनके कर्म को रिफ्लेक्ट करता है। तो इसीलिए अगर आपको अपनी सोच बदलने हैं तो आपको अपना कर्म बदलना होगा। कर्म बदलना थोड़ा इजी है, क्योंकि आपका वो शारीरिक जो शरीर है उससे आप कर्म कर रहे हैं। तो आपका एक वॉलंटरी नर्वस सिस्टम है, तो आप उसके थ्रू कर्म कर सकते हैं। तकलीफ होती है लेकिन आप बॉडी में कर सकते हैं। अच्छा, जैसे जैसे आप अपने कर्म को चेंज करेंगे आप देखेंगे आपकी सोच भी चेंज हो रहे हैं। तो इसीलिए एक पॉजिटिव फीडबैक लूप है जिसमें कर्म डिटरमिन करता है सोच को, और सोच डिटरमिन करता है थ्रू वाचन कर्म को। तो आपका एकमात्र गोल होना चाहिए लाइफ में टू क्रिएट हाई क्वालिटी कर्म। जो कर्म आप करते हैं वो निष्काम कर्म हो, उनमें कोई सेल्फ स्वतः का कोई भाव ना हो, और इसीलिए डू टू अदर्स व्हाट यू वांट देम टू डू टू यू वाली बात है जो बाइबल में कही गई है। आप लोगों को वैसा ही ट्रीट करें जैसा आप चाहते हैं वो आपको ट्रीट करें। तो इसीलिए आपको धीरे धीरे अपने कर्मों को निष्काम बनाना है। अच्छा, ये जो आप कर्मों को निष्काम बना रहे हैं इससे फ़ायदा ये होगा कि जो आपका कारण शरीर है वो धीरे धीरे बिल्कुल हल्का हो जाएगा। कारण शरीर को भारी कौन बनाता है? सकाम कर्म। कारण शरीर कैसे वर्क करता है? कारण शरीर ही वो परत है जो सबसे कर्नल या कोर में है। वो वही आपको अपना एक जैसे आपने कर्म किए हैं उसके अनुसार आपको एक मन देगा जो कि आपका सूक्ष्म शरीर हो गया, और एक तन देगा जो कि आपका फिजिकल बॉडी, महाभूत रिलेटेड बॉडी हो गई, भूमि रापो नलो वायु खम। तो इसीलिए अगर आपके सोच अच्छी होगी और उसको आप परिणित कर रहे हैं निष्काम कर्म में, तो आपके जो कर्म की क्वालिटी है बहुत हाई है। इसीलिए आपका कारण शरीर बहुत ही लेविटेटेड और लाइट हल्के रूप का होगा, और उसमें सत्व इतना ज़्यादा भरा हुआ है कि वो जब जन्म लेगा दूसरे जन्म में तो उसको एक बहुत ही सुंदर बॉडी मिलेगी और एक बहुत ही सुंदर माइंड मिलेगा। तो उसके कर्म करने की जो पावर है वो और बढ़ जाएगी, वो उसी में पोटेंशिएट होता चला जाएगा। और ऑफ कोर्स आपको पता है कि तमस ही रजस बनता है, रजस सत्व बनता है, सत्व गुणातीत हो जाता है, और जो गुणातीत हो जाता है वो वापस नहीं आता है। तो इसीलिए आप ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्ति दिन माँ पितु कौनते पुनर्जन्म न विदते। यहाँ से पृथ्वी लोक से ब्रह्म लोक तक सारे लोग, सारे देवी देवता, सारे जन्म लेने वाले जो लोक हैं उनमें मृत्यु होती है, पर एक बार जो मुझे प्राप्त कर लेगा उसकी मृत्यु नहीं होगी, वो वापस नहीं आएगा। तो वो एस्केप वेलोसिटी जो है वो आपको तब आप हिट करते हैं जब आप ग्रेविटी को, रॉकेट कब चला जाता है पृथ्वी से बाहर? जब
11.2 किलोमीटर पर सेकंड से रॉकेट प्रोजेक्ट होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, तो वापस लौट के नहीं आता है। तो वैसे ही आपकी जब सत्व इतनी बढ़ जाती है, आपकी लेविटेशन पावर इतनी बढ़ जाती है, तो आप वापस पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से बाहर जा चुके हैं, आप वापस नहीं लौटेंगे। तो आपको वापस शरीर बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके में जितने ज़्यादा कारण शरीर में जितने आपके संस्कार थे वो सारे बर्न ऑफ हो चुके हैं, वो सारे जल चुके हैं। तो इसीलिए निष्काम कर्म करें, ताकि आपके कारण शरीर में जो कर्म हैं वो हाई क्वालिटी के कर्म हो और थोड़े ही से बच गए हों। तो वो जल्दी जल्दी जब आपका वो सारी बची हुई जो आपकी वासनाएं हैं, आपकी जो भी इच्छाएं हैं, वो जब जल जाएंगी तो फिर आने की आवश्यकता नहीं है। फिर आप आना जाना अपनी इच्छा के अनुसार करेंगे, जब आपको जो डिवाइन ऑर्डर है उसके अनुसार करेंगे, और अपने जो दूसरे लोग हैं आपके जो फॉलोअर्स बोल लें, उनको जो भी आपको मानते हैं या आपके साथ उस मार्ग पे हैं, उनको बचाने के लिए आप आया करेंगे। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हाई क्वालिटी निष्काम कर्म करें, क्योंकि कारण शरीर में क्या होता है, कारण शरीर में कर्म है और आत्मा है। जैसे कर्म है वैसा वैसे आपको जन्म मिलने हैं अगली बार, और जैसी जैसी आपकी सोच है मरते समय, वैसे वैसे आपको जगह जाना है। ये में आप स्मरण भाव त्यजन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौनते सद्भाव भावित। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है मित्रों कि कर्मों की क्वालिटी हाई हो और कर्मों की क्वांटिटी लो हो। थोड़े कर्म करें और हाई क्वालिटी के कर्म करें, उससे आपको अगले जन्म में आराम रहेगा, अच्छी बॉडी मिलेगी, अच्छे आपको दिमाग मिलेगा, और कर्म करने की टेंडेंसी जो है वो सकाम से निष्काम की तरफ चली जाएगी। आप देखेंगे कि कई लोग हैं जो महामृत्युंजय मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्णम उर्वा रुक्नि बंधनान् मृत्युर्मुक्षमामृता, वो ऐसे प्राण को शरीर से अलग करो जैसे एक सूखे हुए पेड़ से आपका क्यूकम्बर है वो अलग हो जाता है, बहुत ही नेचुरली ब्रेक ऑफ हो जाता है। एक आपका कोई राइप फल है, बहुत मीठा हुआ फल है, तो बहुत प्यार से गिर जाएगा पेड़ से, उसको तोड़ने की जरूरत नहीं। जो आप तोड़ते हैं ना, जो कच्चा फल है उसको पेड़ से तोड़ते हैं, तो जो मेहनत लगती है ना, वही कश्मकश होती है जब एक जवान शरीर की मृत्यु हो जाती है आकस्मिक रूप से। आकस्मिक मृत्यु जनरली आप देखेंगे बहुत ही पेनफुल मृत्यु होती है। उसमें जो प्राण की शक्ति है वो बहुत हाई होती है, और उसने अपने सारे जो कर्म थे वो बर्न नहीं किए हैं, और जो भी उसको निकलना होता है बहुत एनर्जी से निकलना होता है, क्योंकि वो शरीर उसको निकलने की इजाज़त नहीं देता है। बूढ़े शरीर में निकलना बहुत इजी है, क्योंकि उस शरीर में उतनी ताकत है ही नहीं कि प्राण को वो अपने अंदर रख सके, इसलिए बहुत ही वो प्रेम से निकलता है। जो ककड़ी की बात हुई है कि ककड़ी बहुत प्यार से टूट जाता है, अलग हो जाता है, वैसे वही एक नेचुरल तरीका है होने का। परंतु अगर आपके कुछ वैसे कर्म है या आपकी वैसी इच्छा थी कि आपने जल्दी जल्दी अपने कर्म बंद करने हैं छोटे समय में, तो आप फिर एक आकस्मिक मृत्यु भी होती है। या फिर दूसरे कारण है कि कोई सिद्ध पुरुष है और उनको कुछ सिखाना है और जल्दी चले जाना है। हेड़ाकान बाबा जैसे हैं, बहुत उनकी कम उम्र में मृत्यु हो गई और उनके जन्म के बारे में पता ही नहीं है। तो कई ऐसे महापुरुष हैं जो आते हैं, कुछ उनको सिखाना होता है, उनको फिर दूसरे लोगों में जाना होता है, तो अपना काम करके चले जाते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जब अपने ग्रेजुअल असेंट पे हैं कि मुझे आगे बढ़ना है, ऊपर जाना है, तो आपको धीरे धीरे अपने कर्मों की क्वालिटीज़ को हाई करना है, कर्मों की क्वांटिटी को लो करना है। ये वैसी ही बात है कि जब आश्रम बढ़ता है, आप ब्रह्मचर्य से बढ़ते हुए जाते हैं गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। संन्यास में आप देखिएगा लोग न ज़्यादा बोलते हैं, न लोग ज़्यादा सोचते हैं, न लोग ज़्यादा करते हैं, क्योंकि सब कुछ एग्जॉस्ट हो चुका है। उस समय कारण शरीर बहुत लाइट हो चुका है। तो सन्यासी का जो नेचुरल टेंडेंसी है कि उसको वापस नहीं आना है, उसने सब कुछ बंद कर लिया। अब कई लोग सन्यासी बनने की कोशिश करेंगे और वापस भी आ जाएंगे 2-4 साल करके, क्योंकि उनसे वो जीवन शैली हो नहीं रही, बर्दाश्त नहीं हो रही है, और दूसरी बात है उसमें प्रोग्रेस भी नहीं हो रहा है। तो अगर किसी मोटरसाइकिल को आप 9वें या 10वें गियर पर चलाना चाहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें उतनी ताकत नहीं है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में कि वो उतना हाई गोल ले जा सके। तो पहली बात है कि आपको अपग्रेड मारना है। तो इसीलिए अपग्रेड मारना है मतलब एक अच्छी बॉडी बनानी है। अभी आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हाई क्वालिटी के कर्म करो और कम करो, ताकि जो नेक्स्ट बॉडी बने वो हाईली कैपेबल हो,
तो मैं और ज़्यादा कर सकूं, और जो कर्म को बर्न करने का, कर्म से ही कर्म को बर्न करें, निष्काम कर्म से सकाम कर्म को बर्न करने की जो स्पीड है ना, वो और तेज़ी पकड़ लेगी। तो फिर आप एक अच्छी बॉडी बनाएंगे और अच्छे कर्म कर सकेंगे। इसीलिए कभी भी अपने पे ज़्यादा, योग जो मार्ग है वो ग्रेजुअल मार्ग है, तंत्र जो मार्ग है वो एब्रप्ट मार्ग है। तो योग में आप देखिएगा जनरली बोलेंगे कि धीमे धीमे प्रोग्रेस करो, और वही प्रोग्रेस ऑटो सेव होता चला जाएगा, आपको अगले जन्म में वही प्रोग्रेस उसी रूप में मिल जाएगा। तो इसीलिए पार्थ दावे नामुत विनाशस्तस्य विदत्ते ना ही कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। तो जो कल्याण तुमने किया है वो तुम्हारे साथ अगले जन्म में जाएगा, तो विनाश तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगा अर्जुन। इसीलिए ये नहीं सोचना है कि हमने जो काम किया वो व्यर्थ है। आपने जो काम किया है वो आपको अगले जन्म में कंपाउंडेड होकर आपको मिलेगा, और आपको उसके रास्ते में आगे बढ़ना है। अब बात करें थॉट स्पीच एक्शन के बारे में, मनस वाचस और कर्म के बारे में, तो कर्म जैसे होंगे वैसा ही आप कारण शरीर बनाएंगे अगली बार, और उसी कारण शरीर के अनुसार जो इंस्ट्रक्चर चैसी है आपके कार का, उसी के अनुसार आपका फिर एक बॉडी फ्रेमवर्क मिलेगा आपको, वैसे आपको मेंटल प्लेन मिलेगा। तो इसीलिए कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कर्म कैसे बनेंगे? वो मनस से बनेगा। कैसे थॉट्स आ रहे हैं, थॉट्स कैसे डिटरमिन होंगे? डिटरमिन होता है आप कैसे एसोसिएशंस ले रहे हैं और कैसे कर्म कर रहे हैं। तो मनस को दो चीज़ें प्रभावित करती हैं, आप बोलने तीन भी करती है, वाच भी करता है, जो आप बोल रहे हैं उससे मनस को आप चेंज कर सकते हैं, पर मोस्टली कर्म से चेंज करते हैं और एसोसिएशन से चेंज करते हैं, जो गुणा का रूल है, गुणा गुणेषु वर्तन्ते। तो जैसे आप एसोसिएशन लेंगे वैसे गुण आप में डेवलप होंगे। सत्व के साथ रहेंगे तो सत्व के गुण आएंगे, और अगर आप तमस में रहेंगे तो फिर आप एनिमल्स जैसा रहेंगे, ज़्यादा कुछ अवेयरनेस रहेगा नहीं। बाकी लोगों को दिख रहा है कि आप बेवकूफ़ियाँ करने पर, आपको तो नहीं समझ में आ रहा, आप तो करते ही जा रहे हैं। तो इसीलिए सत्व जो है वो बैलेंस करके चलता है लाइफ को, क्योंकि वो बैलेंस ही उसको लेविटेट करता है। लेकिन जो रजस है वो बहुत ज़्यादा आग में रहता है और एक ही चीज़ पर फोकस हो जाता है। तो वो अच्छी चीज़ भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, पर मोस्टली पैशन रिलेटेड है। तो पैशन तो काम को ही जागृत करती है, इसलिए जनरली वो आपको पाप की तरफ ले जाती है। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा। तो काम और क्रोध जो है वही रजस की उत्पत्ति करते हैं, और उससे जनरली आपका विकर्म ही बनता है, और वो विकर्म ही आपके कारण शरीर को और कमज़ोर कर देता है और ज़्यादा हैवी कर देता है, और फिर लोअर योनिज में भेजता है। और अवेयरनेस क्योंकि रजस में है तो उसको वो फील भी होता है कि जो कर रहा है वो सही नहीं है, और उससे उसको जो अज्ञानता का ज्ञान है उसको, इसीलिए उसको सफरिंग होती है। लेकिन आप देखिएगा जो तमस में है उसको सफरिंग की फीलिंग भी बहुत मिटिगेट हो जाती है, क्योंकि वो यूज्ड टू हो जाता है उस लाइफ का, और उसको उसके लिए डिवाइन इंटरवेंशन की जरूरत होती है। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा तमस बढ़ जाएगा तो उसको दर्द भी कम फील हो रहा है और वो उस मार्ग पे पतित होता ही चलता जा रहा है। इसलिए तानहम दुष्टा क्रूरान संसारेषु नराधमान छिपाम जिसरन सुभाना शुरुष्व व्यनिषु आसुरीम योनिम पन्ना मुढ़ा जन्मनी जन्मनी मां प्राप्य कौंते तो यान्ति धमांग गति। जो क्रूर है, काम क्रोध से लिप्त है, उसमें दम द्वेष जिसमें भरा पड़ा है, उसको फिर डिवाइन इंटरवेंशन की जरूरत होती है, क्योंकि अदरवाइज वो और नीचे ही गिरता जा रहा है। और उस तरीके से उसका नेचुरल एवोल्यूशन जो सोल का है कि वापस परमात्मा में मिलना है, वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। इसलिए डिवाइन इंटरवेंशन की बात करते हैं कृष्ण की, उसको आप नीचे से नीचे अधम योनि में भेजते हैं ताकि उसको फिर दर्द का एहसास हो और फिर वो उठने की चेष्टा करे और फिर वो जाकर कल्याण के मार्ग में काम करेगा। तो मित्रों, इस लेक्चर में बस इतना ही। अच्छे कर्म करें, कम कर्म करें, और जो अच्छे और कम कर्म करने में प्रभावित होता है वही संन्यास के मार्ग में सफल होगा। अन्यथा आपको अपने गृहस्थ में रहना है, धीरे धीरे वानप्रस्थ में मूव करना है, जिसका मतलब है कि आपको कर्म कम करने हैं और हाई क्वालिटी के करने हैं। उसके बाद एक समय आएगा जब आपको कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, आपके सोच पर आपका नियंत्रण होगा और सोच ज्यादा आएंगे नहीं। माइंड जनरली खाली रहता है सन्यासियों का, तो वो जो नेचुरल स्टेट है वो ओवर टाइम आएगा। आपको उसके लिए ग्रेजुअल प्रोग्रेस होगा, और आपको उसमें सडन एब्रप्ट एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, उससे आपको फेलियर ही हासिल होगा। इसलिए धीमे धीमे मार्ग पे चलें, यज्ञ दान तप काम में अपना जोड़ें, और ध्यान योग करें, कर्म योग करें, निष्काम कर्म, भक्ति योग करें। यही सारी जो गुण है ना, यही आपको आपकी सोच, आपकी स्मृति को प्यूरिफाई करेंगे, और फिर आप अच्छे शब्द बोल पाएंगे, अच्छे कर्म कर पाएंगे। जय श्री राम।